अपमान कर रहे हैं, ये राम की कृपा है। और ये बिल्कुल मान लीजिए कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ही आपको यहाँ तक पहुँचाए। भगवान की मर्जी है। यदि भगवान की मर्जी ना होती ना तो घर से कथा सुनने के लिए आओ कि हम कथा सुनने जा रहे हैं, जैसे पंडाल में पहुंचे फोन आ गया, बाबा नाती घर में गिर गए, वहीं से वापस। तो कथा सुनना भी सबके बस की बात नहीं है। कथा वही सुनता है, भगवान चयन करते हैं, चयन कि कौन कथा सुनने लायक है। भाई सब कोई कथा सुन लेंगे तो सब ना बैकुंठ चले जाएंगे। भगवान के पास दो डिपार्टमेंट है ना, एक स्वर्ग का डिपार्टमेंट और दूसरा नरक का डिपार्टमेंट। दो डिपार्टमेंट है। मान लो सब कथा सुन लिए तो सब सड़क चले जाएंगे तो नरक तो बंद हो जाएगा ना। तो नरक में जो कर्मचारी है हड़ताल न करेंगे, प्रभु हमारा तो ऑफिस बंद हो गया, हमारा तो कार्यालय बंद हो गया। तब जब सारे कर्मचारी भगवान के पास गए, बोले स्वर्ग एक बार बंद हो सकता है पर नरक बंद होने वाला नहीं है। तो वहां के लोग ज्यादा अधिकारी हैं, इसीलिए भगवान चयन करते हैं इतने में कितने को मेरे को बैकुंठ ले जाना है और बाकी के लिए वो दूसरा दरवाजा खुला हुआ। तो सत्संग करना भी सबके बस की बात नहीं है। सत्संग वही कर सकता है जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा होती है। ध्रुव जी को समझा रहे हैं और क्या उदाहरण देते हैं, ध्रुव जी तुम संत हो, संत का लक्षण कैसा होता है। एक बार क्या हुआ, एक संत महात्मा थे और वो नदी में स्नान किए, और जब नदी में स्नान किए तो स्नान करके भगवान सूर्य जी को अर्घ देने लगे। और जैसे अर्घ देने लगे तो क्या देखिए कि एक 2 ग्राम का बिच्छू, बीची 2 ग्राम का बिच्छू जो है पानी में डूब रहा है। पानी संत वहां थे। बताइए संत सामने हैं और किसी जीव को पीड़ा हो जाए तो क्या वो संत है? संत कभी ना तो पीड़ा देता और ना कभी किसी को पीड़ा में दे सकता। पर दुख द्रवही संत सुपनीता, जो अपने प्रभाव से दूसरों के दुख को दूर करते हैं ना जी, वो संत होते हैं, वो संत होते हैं। पर दुख द्रवही संत सुपनीता, संत को ना उस बिच्छू के ऊपर दया आ गई, और जैसे दया आ गई तो उस बिच्छू को जल से बाहर करने लगे, और जैसे जल से बाहर करने लगे उस बिच्छू ने डंक मारा, और जैसे डंक मारा फिर पानी में गिर गया, फिर उठाए फिर डंक मारे, फिर पानी में गिर गया, फिर उठाए फिर डंक मारे, फिर पानी में गिर गया। 20 बार संत उठाए कि मैं इसको बचाऊं, पर वो डंक मारे और फिर पानी में गिर गया। वहीं पर एक तर्क करने वाला बाबा बैठा था। बोले ओए साधु पागल है गए हो क्या? बोले क्या है? बोले जब वो बिच्छू तुमको बार बार डंक मारता है उसे छोड़ दो, जाने दो। तब संत क्या कहते हैं, बाबा सुनो, ये जो बिच्छू है 2 ग्राम का है, और 2 ग्राम के बिच्छू का धर्म क्या है? डंक मारना। यदि बिच्छू डंक ना मारे तो वो बिच्छू नहीं है। बिच्छू का धर्म है डंक मारना। तो बताइए 2 ग्राम का जो बिच्छू है वो अपना धर्म निभा रहा है, डंक मार रहा है, अपना धर्म निभा रहा है। मैं तो संत हूँ, मेरा काम है जीवों पर दया करना, तो मैं अपना धर्म कैसे भूल जाऊंगा? मैं अपना धर्म कैसे भूल जाऊं? मैं इस बिच्छू को जल से बाहर निकालूंगा। ये होते हैं संत के लक्षण। संत कभी किसी को दुख नहीं देता, ध्यान रखना। संत तो कोमल होते हैं। संत क्या होते हैं? कोमल। और कितने कोमल होते हैं संत मालूम है? इतने कोमल होते हैं संत, नवनीत समाना। नवनीत किसको कहते हैं? मक्खन। तो जितना कोमल मक्खन होता है ना जी, उतना ही कोमल संत का हृदय होता है। संत अब मक्खन कितना कोमल होता है देखिए, हम गौ माता से दूध लिए, क्या दूध कठोर होता है? नहीं होता ना। फिर भी उस दूध को कोमल करने के लिए अग्नि में पकाते हैं। उस दूध की सारी कोमल किसमें आ गया? उस साड़ी में।
तो भी हम नहीं माने। उसको और कोमल करने के लिए दही में डाल दिया और कोमल हो गया, उसके बाद भी हम नहीं माने। उसके बाद फिर मखानी लेकर उसको मथते हैं और मथने के बाद जो निकलता है वही मक्खन है। तो दूध से भी ज्यादा कोमल, दही से भी ज्यादा कोमल, मही से भी ज्यादा कोमल कोई होता है तो मक्खन होता है। तो जो संत होते हैं ना वो मक्खन के समान होते हैं, इतने कोमल होते हैं, जीवों के ऊपर दया करते हैं। तो बोले मक्खन के समान और कोमल कौन हो सकते हैं? तो मक्खन के समान दूसरे कोमल हैं भगवान नारायण। बोले कैसे? अब ये बताइए कि कमल की जो फूल है, कमल की पंखुड़ी है, क्या वो कठोर रहता है? नहीं रहता ना। तो कमल के फूल से भी कोमल है माता लक्ष्मी, जिस कमल के ऊपर माता लक्ष्मी बैठी है ना, बैठी है, देखे हो ना। तो कमल की पंखुड़ी इतना कोमल और उससे भी ज्यादा कोमल है माता लक्ष्मी, जिसके ऊपर वो बैठती है। और माता लक्ष्मी से भी कोमल है भगवान नारायण। जब चरण चाप करते हैं ना, लक्ष्मी मैया जब पैर दबाती है ना भगवान नारायण के, तो हाथ ये ऐसे हाथ दबाती है ना, तो पूरे पांचों उंगली के निशान भगवान के पैर में आ जाते हैं। नीलांगम भुज श्यामल कोमलांगम, भगवान के अंग इतने कोमल हैं, कमल से भी ज्यादा कोमल, और संत का हृदय मक्खन से भी ज्यादा कोमल। संत जो होते हैं ये कभी किसी को दुख नहीं। आज वाले संत नहीं, बोलेरो में आते हैं शास्त्री जी, बोलेरो में। अब एक पुरुषक चिमटा सुनिए ना, लगता है कोई अपराध हो गया, आएंगे बीच आंगन में गड़ा दिए भोले, और फिर बोलेंगे 50,000 से नहीं कम। अब शुरू कर, अब वो 50 में आए तुम 1 में आओ, ऐसे पटाते 5,000 में तुम्हारा सौदा पट। अब बताइए ऐसा पटाकर के दान देना क्या दान की श्रेणी में आएगा? तो कभी दान की श्रेणी में नहीं आएगा। दान तो वो है आपने दिया, संत ने दिया, आशीर्वाद दिया और अपने मार्ग में चल, ये दान। और ये जो पटा रहे हो वो सौदा कर रहे हो, ये कभी भी दान की श्रेणी में नहीं है। एक बार हमारे एक यजमान थे, बड़े गरीब थे, देखना संत का ये बात करने का तरीका था। उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, कथा सुने बेचारे गरीब जैसे भी हैं, पहुंच गए संत। बोले मंडल कथा सुने? बोले हाँ महाराज सुनो, लड़का खत्म हो गया। तो कहे भाई अभी 30,000 माने हमारा होता है। बोले इतना? बोले हाँ। क्या बोले? उनका तरीका देखेंगे। कहे सुनो, अभी आपने जो भागवत कथा सुना है वो आपके नाम में चढ़ा नहीं है। बोले कैसे? जैसे तुम किसी के पास खेत को बेच दो और पैसा ले लो, तो क्या खेत उसका हो जाएगा? नहीं होगा। वो खेत कब उसका होगा? जब रजिस्ट्री कराओगे। बोले बस अभी तुम कथा सुने हो पर वो तुम्हारे नाम में चढ़ा नहीं है, तो कैसे चढ़ेगा महाराज? तब हम रजिस्ट्री वाले साहब आए हैं ना, रजिस्ट्रार साहब आए हैं, अब हमको दो, तब हम उस कथा को आपके नाम पे चढ़ा देंगे। ये क्या संत का ये लक्षण है? नहीं। निज प्रताप द्रवहि नम्रता, अपर दुख द्रवहि संत सुख मिलता। संत तो वो है कि अपने प्रताप से जो दूसरे के दुख को दूर करते हैं, बल्कि कभी दुख देते नहीं। महाराज मनु समझाए ध्रुव जी को समझ में आ गई और ध्रुव जी वापस चले गए। अब ध्रुव जी का राज्य चल रहा है। अब चूंकि ये मृत्यु लोक है, जो भी यहाँ आए हैं उनको एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। अब ध्रुव जी का भी जाने का समय आ गया
कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई चढ़े रथ पालकी, कोई बांधा जात जंजीर। देखिए इस पृथ्वी पर राम आए हैं उनको भी जाना पड़ा, श्याम आए हैं उनको भी जाना पड़ा, गौतम बुद्ध आए हैं उनको भी जाना पड़ा। कि मृत्यु लोक सबको जाना पड़ेगा, पर जाना कैसे है अब वो तुम्हारे हाथ में है। या तो रथ पालकी में जाओगे या जंजीर में बंद कर जाओगे। अच्छा कर्म करोगे, सत्कर्म करोगे तो भगवान तुम्हारे लिए रथ पालकी लाएंगे, और बुरा कर्म करोगे तो जंजीर में बंद कर जाओगे। अब देखिए ध्रुव जी तो भगवान के भक्त थे। अब ध्रुव जी को लेने के लिए स्वयं भगवान नारायण अपना पार्षद भेजते हैं रथ लेकर कि जाइए और जाकर ध्रुव जी को ले आइए। देखिए जब ध्रुव जी को जाने की बारी आई तो ध्रुव जी रथ में चढ़ने लगे। आपको मालूम है इस मृत्यु लोक से कोई एक बाल भी लेकर के नहीं जा सकता। बाल भी, ये बाल है ना, ये भी लेकर नहीं जा सकता। पर ध्रुव जी के लिए स्वयं भगवान नारायण रथ भेजे हैं, और उस रथ में ध्रुव जी बैठने लगे। उसी समय कौन आ गई? मृत्यु की देवी। बोले सुनो ध्रुव, तुमको स्वर्ग जाना है तो जाओ, तुमको नरक जाना है तो जाओ, पर उससे पहले तुमको मरना पड़ेगा। कि मृत्योर मूर्धिम पदम दत्वा आरोहाद भूतम ग्रहम। गुरु जी बोले अब क्या करूं पार्षद से, अब क्या करूं? तो पार्षद जी बोले, जो पार्षद आए थे, बोले ध्रुव जी को कहते हैं कि जो मृत्यु की देवी है उसको कहो अपना सिर नीचे करे, और जो मृत्यु की देवी है वो अपने सिर को नीचे की, और जैसे ही नीचे की क्या हुआ? मृत्यु मूर्धिम पदम दत्वा, माने मृत्यु की देवी के सिर पर ध्रुव जी ने अपना पैर रख और पैर रख दिया, माने मृत्यु को भी ध्रुव जी ने जीत लिया, और मृत्यु को जीत करके ध्रुव जी और रथ में जाकर के सवार हुआ। इसीलिए ध्रुव जी का एक नाम मृत्युंजय भी है। और जैसे रथ में ध्रुव जी सवार हो गए, अब मृत्यु की जो देवी है वो टुकुर 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 देख रही है। आज ध्रुव जी पार्षदों के साथ बैठ करके और भगवान के पास चले गए, नारायण के पास चले गए। और जैसे नारायण के पास गए, कैसे गए? देखिए आज ध्रुव जी यदि नारायण के पास गए हैं तो इसमें सबसे बड़ी कृपा है संत। किसकी कृपा है? संत। कल हमने बताया ध्रुव जी जंगल तो जा रहे थे, पर यदि नारद जी नहीं मिले होते तो ध्रुव जी भगवान का दर्शन कभी नहीं पाते, क्योंकि नारदनेव दर्शनम देवो दर्शनम। यदि तुम भगवान के दर्शन करने जाओगे, भगवान तुम्हें तब तक नहीं मिलेंगे जब तक तुम नारद का दर्शन नहीं पाओगे। जिस दिन तुम नारद जी का दर्शन कर लिए, उस दिन नारायण तुम्हें दर्शन देने के लिए खुद आ जाएगा। तो आज ध्रुव जी ने नारद जी का दर्शन किया, और नारद जी का जब दर्शन किया तो आज नारायण का दर्शन प्राप्त हुआ। और नारद जी कौन है? बोले नारद जी एक संत हैं। नारद जी एक संत हैं। यदि आपको अपना अच्छा करना है, अपना बुरे को सुधारना है, अपनी बिगड़ी को बनाना है, तो तुम्हें संत के चरण को पकड़ना पड़ेगा। सुखदेव बाबा कहते हैं बड़े भाव से, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 संतन के संग लाग
दोनों हाथ की ताली बड़े भाव से बोलिए संत भगवान की जय हो। सुखदेव बाबा कहते हैं कि संत के चरण को पकड़ लो अच्छी बन जाएगी। तो लोगों ने कहा कि भाई किसी की बनी होगी तब हम चरण पकड़ेंगे, और मान लो किसी की नहीं बनी होगी तो हम चरण क्यों पकड़ेंगे? तो बोले किसकी बनी है? तो स्वयं बताते हैं ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद 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 जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन जय हो हरि सुमिरन राधे, हरि सुमिरन मन लागे मेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन मन लागे मेरी अच्छी बनेगी, संकट के संग लागे मेरी अच्छी बनेगी। दोनों हाथ की ताली बड़े भाव से बोलिए संत महाराज की जय हो हरि बोल। कागा से तुहे हंस बनाए, कागा से तोहे हंस बनाए, हम माया में हैं, जो माया में है अंधकार में है वो कौवा है, कागा कागा कौवा। तो जो अंधकार से निकाल करके और प्रकाश की ओर ले जाता है वो संत है। जो कौवा को कागा को हंस बना सकता है। कौवा कहाँ रहता है? माया में। और हंस कहाँ रहता है? मान सरोवर में। तो जो माया से निकाल कर मान सरोवर में पहुंचा दे, जो माया से निकाल करके प्रकाश में पहुंचा दे, केवल संत होते हैं। कागा से तोहे हंस बनाए, 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 हंस बनावे हंस बनाए तोहे हंस बनाए, हंस बनावे
से सोए हो, ये 7 दिन हम जगाने के लिए आए हैं, जाग जाइए। मोहन स्वामी बहुत दिन सोए, 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 मोहन स्वामी बहुत दिन सोए, मोहन स्वामी बहुत दिन सोए। जाग सके, जय हो जाग सके, राधे, जाग सके तो जागे तेरी अच्छी बनी, जाग सके तो जागे तेरी अच्छी बनी, सत्संग में ससुराल रे 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 तेरी अच्छी बनी, तेरी अच्छी बनी, तेरी अच्छी बनी, तेरी अच्छी बनी, तेरी अच्छी बनी। कहत संत के चरण को पकड़ना पड़ेगा। देखिए नारद जी के चरण को ध्रुव जी पकड़े और शरीर, मैं पहले भी बताया हूँ, शरीर लेकर के कोई नहीं जा सकता, पर आज संत के प्रभाव से और नारद जी के प्रभाव से ध्रुव जी पूरा शरीर लेकर के और परम धाम को चले गए। इन्हीं ध्रुव जी के बेटा हुए उत्कल, उत्कल के बेटा हुए महाराज अंग और महाराज अंग के बेटा हुए महाराज वेद। देखिए ध्रुव जी के राज्य में उत्कल हुए, अंग हुए, ये सब धर्मात्मा राजा थे। ये अपने प्रजा को पुत्र के समान पालते थे, पर इन्हीं के वंश में जब महाराज वेन आए तो उनकी बुद्धि बिगड़ गई। अभी तक जितना यज्ञ होता था, अनुष्ठान होता था, जप होता था, तप होता था, सब महाराज वेन ने बंद करा दिया। कहते थे सब बेकार काम है। केवल महाराज वेन अप्सराओं को बुलवाते थे और नृत्य करते थे और उनके साथ रास में लगे रहते थे। परिणाम क्या हुआ? धीरे 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 जब यज्ञ अनुष्ठान जब तक सब बंद हो गया तो वर्षा बंद हो गई, पानी बंद, और जैसे वर्षा बंद हो जाएगी वैसे ही धीरे धीरे फिर पृथ्वी का हास होने लगता है। ताल तलैया सब सूख गए, बाग बगीचा भी सब सूख गए, फूल फुलवारी भी सब सूख गए, अकाल पड़ने लगा। और जब अकाल पड़ने लगता है तो दुर्भिक्ष, महामारी, ये सब अपने आप फैल जाता है। 2 साल 3 साल पानी ना गिरे ना तो अपने आप अकाल, अपने आप महामारी फैल जाता है। आज वेन के राज्य में चारों तरफ हाहाकार होने लगा, हाहाकार, महामारी फैल गया। कोई एक सेर अन्न भी होकर के खेत में आ जाए ना, एक सेर अन्न, तो आधा सेर भी अन्न की उत्पत्ति नहीं होती। हाहाकार, सारे ऋषि, सारे ब्राह्मण, गौ माता रोते रोते सब महाराज वेद के पास आए। महाराज जी अब तो धर्म को शुरू कराइए, पर नहीं, पर सुन लो, जो ब्राह्मणों का अपमान करने लगे, जो शास्त्रों का अपमान करने लगे, जो वेद का निंदा करने लगे, जो गौ का निंदा करने लगे, जो पुराण का निंदा करने लगे, समझ लेना उसका विनाश शुरू हो गया। और महाराज ने सबकी निंदा करने लगे। यथा देवेषु वेदेषु अघोषु विप्रेषु साधुषु अधर्मे मयि च विद्वेषा शववासु विनश्यति। ये शास्त्र में, पुराण में, वेद ने ऐसा कहा है कि जो गौ ब्राह्मण वेद पुराण शास्त्र की निंदा करे, समझ लेना अब उसका विनाश का समय आ गया। और महाराज वेद तो निंदा कर ही रहे हैं।
ऋषियों ने बहुत समझाया महाराज बेन को, पर महाराज बेन नहीं समझा। और जब नहीं समझे तो ऋषियों ने महाराज बेन को श्राप दे दिया, और जैसे श्राप दिया तो महाराज बेन की मृत्यु हो गई। अब ऋषियों ने कहा कि भाई जिस राज्य में राजा नहीं है वो राज हमेशा कमजोर समझा जाता है। इसलिए क्या किए ऋषि लोग, एक बड़े से पात्र में महाराज बेन के शरीर को रखे, उसमें औषधि मिलाए, तेल डाले, घी डाले और मंत्र पढ़ना शुरू करे। और मंत्र से सारे ऋषि मंथन करने लगे, मंथन करने लगे, मंथन करने लगे। इतना मंथन किए कि उसी महाराज बेन के मृत शरीर से महाराज पृथु की उत्पत्ति हो गई। बोलिए पृथु महाराज की जय हो। भगवान के 24 अवतारों में पृथु भी एक अवतार है। और इन्हीं पृथु महाराज का विवाह किससे हुआ? अर्ची से। अर्ची कौन है? बोले साक्षात लक्ष्मी। देखिए जब महाराज पृथु राजा बने हैं तो चारों तरफ तो हाहाकार मचा, त्राही त्राही मचा हुआ है। सभी राजा की दुहाई देते हैं, रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। इसीलिए करते हैं ना कि पिता का फल पुत्र को भी भोगना पड़ता है। आज बेन के फल को महाराज पृथु को भोगना पड़ रहा है। यहाँ तक भागवत में वर्णन आता है कि महाराज पृथु अपने कांधे पर हल रखे हैं और रानी अर्ची मुष्टि पकड़ी है और उसके बाद खेती किए हैं। उसके बाद भी आधा सेर अन्न की उत्पत्ति नहीं हुई। महाराज पृथु बड़े दुखी हुए, और जब बड़े दुखी हुए महाराज पृथु तो अपना खड़क तलवार उठाए और तलवार उठा करके और पृथ्वी माता को मारने के लिए दौड़े। और जैसे पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े तो उसी समय पृथ्वी माता गौ माता का रूप धारण करके सामने आ गई। और गौ माता जो सदा सदा अवध्या है। अरे जानकर जी गरुड़ पुराण में सुन लेना, सपने में भी कभी, जानकर की तो बात छोड़ो, सपने में भी कभी यदि एक डंडा तुम गौ माता को मार दिए तो रौरव नरक के अधिकारी हो। ऐसी है गौ माता। और महाराज पृथु तो राजा है। महाराज पृथु हाथ जोड़ लिए गौ माता से संवाद करते हैं, हे मैया इतनी बड़ी महामारी अकाल दुर्भिक्ष मैं क्या करूं, मेरे राज्य में तो पूरा त्राही हो रहा है। तब महाराज पृथु समझा, गौ माता समझाती है, हे राजन इन्हें जो दुख मिल रहा है, इन्हें जो सुख मिल रहा है, ये केवल और केवल उनके कर्मों का फल मिल रहा है। तुमको लगता है कि मेरे वजह से दुख मिल रहा है, गलत बात। किसी को जो दुख मिलता है, किसी को जो सुख मिलता है, ये कभी मत समझना कि इसके कारण मिल रहा है। हमें जो दुख मिलता है, हमें जो सुख मिलता है, वो केवल हमारे कर्मों के आधार पर मिलता है। आज तुम आम का फल लगा दो, आगे आम खाओगे। आज तुम बबूल लगा दो, आगे काटा खाओगे। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। तो आज तुम्हारे राज्य में जो ये दुख हो रहा है ना, ये इनके कर्मों का फल है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बात को कहा है कि कर्मणा जायते जंतु अकर्मणे विलीयते दुखम सुखम भयम क्षेमम अकर्मणे विपद्यते। हमने जो कर्म किया है उस कर्म का फल हमें मिल रहा है। हमें जो दुख मिल रहा है, हमें जो सुख मिल रहा है, हमें जो रोग आ रहा है, हमें जो बाधाएं आ रहा है, ये सब हमारे कर्मों का फल है। हमारे यहाँ देहात में और एक बड़ी सुंदर कहावत है, वो बना दी तो वो मर गया। अरे गजब कह देते ना, वो बना दी तो वो मर गया। ये बताइए संसार में किसकी दुश्मनी किससे नहीं है ना दुश्मनी? तो सब एक दूसरे का बना दे और सब कोई मर जाए। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। विधाता ने तुम्हारे लिए पूरा टाइम फिट करके रखा है जी, फिट करके। जिस दिन तुम्हारा पूरा होगा ना, उसी दिन तुम मारे जाओगे। देखे होगे एक मोटरसाइकिल में 2 आदमी जाते हैं, एक्सीडेंट होता है तो एक को माने खरोच नहीं लगता और एक पूरा मर जाता है। देखे हो ना, सुने भी है। ये कर्मों का फल है। जिसकी मृत्यु थी वो
अरे उसकी मर्जी बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जो दुख मिल रहा है, जो सुख मिल रहा है, जो रोग हो रहा है, जो परेशानी आ रहा है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है और इस कर्मों के फल को तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक जन्म नहीं तो 2 जन्म, 2 जन्म नहीं तो 4 जन्म और नहीं तो 100 जन्म। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ना भुक्तम चीयते कर्मम और जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम और कर्म कृत शुभाशुभम। हमने जो कर्म किया है उस कर्मों के फल को हमें भोगना पड़ेगा। एक जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, 1000 जन्म। एक बार क्या हुआ रामायण में बताते हैं, भरत जी बहुत रो रहे हैं। भरत जी क्यों रो रहे हैं? भरत जी इसलिए रो रहे हैं कि भरत जी को क्या लगा कि राम का वनवास मेरे कारण है। मैं नहीं होता तो मेरी माता वरदान नहीं मांगती तो राम को वनवास नहीं होता। भरत जी रो रहे हैं, राम तो वनवास चले गए कि मैं कैसा भागा भाई हूं कि मेरे कारण मेरे भाई को वनवास रो रहे। रोते रोते कहां गए? अपने गुरु महाराज वशिष्ठ के पास। बोले प्रभु मेरे से तो बड़ी गलती हो गई, मैं क्या करूं? आज मेरे कारण मेरे भाई को वनवास हुआ। तब महाराज वशिष्ठ ने समझाया, नहीं भरत, तुम्हारे कारण राम को वनवास नहीं हुआ। कभी मत कहना यदि तुम्हारे कारण राम को वनवास होना होता तो मंथरा कैकेयी को खूब समझाई, तभी कैकेयी मान गई होती और वरदान महाराज दशरथ से ले लेती। नहीं, तुम्हारे कारण नहीं हुआ है। ब्रह्मा ने ही राम के लिए वनवास लिखा था। ब्रह्मा ने ही राम के, और ब्रह्मा के कहने पर राम को वनवास हुआ है। तुम्हारे कारण राम को वनवास नहीं हुआ। उदाहरण भी दिए कि सुनहु भरत भावी प्रबल और बिलख कहूं मुनिनाथ और लाभवान जीवन मरण जस अपजस विधियां। देखिए मंथरा तो खूब मना रही थी कैकेयी को, कैकेयी मानी क्या? नहीं मानी। जब नहीं मानी तो सारे देवता किससे हाथ जोड़े खड़े हैं? ब्रह्मा बाबा से। हे विधाता, भगवान राम को वनवास हो तब तो रावण को वध होगा। सब जोड़े हैं ना। तो ब्रह्मा जी उनकी पुकार सुनी तो ब्रह्मा जी किसको आदेश करते हैं? सरस्वती को। ब्रह्मा के बगल में कौन बैठती है? सरस्वती। तो ब्रह्मा जी किसको आदेश दिए? सरस्वती को। सरस्वती वहां से आई तो कहां बैठी? कैकेयी के जीभ में बैठी ना, कैकेयी की जीभ में। जब कैकेयी की जीभ में बैठ गई तब कैकेयी मैया ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगा, भरत को राजपाट और राम को वनवास। अब खुद कड़ी जोड़ लीजिए, माला की कड़ी को जोड़िए, कहां से जुड़ती है? ब्रह्मा तक पहुंचती है बात कि नहीं पहुंचती? पहुंची ना ब्रह्मा तक बात। ब्रह्मा ने सरस्वती को भेजा, सरस्वती आकर के दिव्या में बैठी, तब जाकर के वरदान मांगी, तब वनवास हुआ। पूरी कड़ी ब्रह्मा तक है तो किसके कहने पर वनवास हुआ? विधाता के कहने पर वनवास हुआ, ब्रह्मा के कहने पर वनवास हुआ। भरत जी तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तो हमें जो सुख मिलता है, हमें जो दुख मिलता है, वो विधाता ने हमारे लिए रच के रखा है, तुम्हें इसमें कहने की जरूरत नहीं। गौ माता कितने भाव से और महाराज को समझा रहे हैं। बोले सब तो ठीक है, पर ये बताओ ये दुर्भिक्ष दूर कैसे होगा, अकाल दूर कैसे होगा? तो सुन लो, दुर्भिक्ष और अकाल को दूर करना है तो तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। कि सत्कर्म सोचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुद्धि। माने जो शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बताया है अच्छा कर्म करने का, वैसा कर्म तुम करो तभी अच्छा समय आएगा। बोले ठीक है। अब महाराज पृथु गौ माता को प्रणाम किए और आकर के यज्ञ करना शुरू कर दिया। पहला यज्ञ हुआ, दूसरा हुआ, 5वां हुआ, 10वां हुआ। 10वां यज्ञ होते होते काले काले बादल घिर गए। 11वां यज्ञ होते होते इतना पानी शुरू हो गया, पानी 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 बरसने लगा। और जैसे पानी गिरने लगा आधा समस्या तो खत्म हो गई। अब जब पानी बरसा, ताल तलैया फिर भरने लग गए।
पेड़ पौधे फिर खिलने लग गए, बाग बगीचा फिर हरे भरे हो गए। अब जो दुख के समय में सुख था वही समय फिर वापस आ रहा है। और इधर महाराज यज्ञ पर यज्ञ पर यज्ञ पर यज्ञ पर यज्ञ, 30 यज्ञ किए, 40 यज्ञ हुआ, 50 यज्ञ हुआ। अब जितना सुख ध्रुव जी के राज में था तो ध्रुव जी के राज के सुख से भी 4 गुना ज्यादा सुख महाराज पृथु के राज में आ गया। आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, ये अच्छे कर्म करने का फल है। पर महाराज ये नहीं कि सब अच्छा हो गया तो मैं यज्ञ करना बंद कर दूं, पूजा पाठ करना बंद कर दूं। महाराज अपना काम बंद नहीं किए। महाराज पृथु यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करते 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 99 यज्ञ हुआ। और जैसे 99 यज्ञ पूरा हुआ तो महाराज पृथु के 99 यज्ञ में इंद्र का आसन हिलने लगा। इंद्र सोचा यदि महाराज पृथु 100 यज्ञ पूरा कर लेंगे तो इंद्र का आसन उन्हें मिल जाएगा, क्योंकि ये नियम है, जो 100 यज्ञ पूरा करेगा वही स्वर्ग का राजा बनेगा। इंद्र सोचे अब अपनी कुर्सी तो जाने वाली है, इसलिए देवराज इंद्र क्या किए, 99 यज्ञ में आए और आकर के यज्ञ देव भगवान का घोड़ा चुरा करके भाग गए। और जैसे यज्ञ के घोड़ा को चुरा करके भाग गए, तुरंत महाराज पृथु समझ गए ये किसी दूसरे का काम नहीं है, ये देवराज इंद्र का काम है। बोले ठीक है ले जाओ। देखिए महाराज पृथु को 100 यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 100 यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 99 यज्ञ में ही यज्ञ देव भगवान प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ देव भगवान की जय। और जैसे यज्ञ देव भगवान प्रकट हुए, बोले महाराज पृथु, बोले हाँ प्रभु, बोले वरदान मांगो। बोले क्यों? बोले आपने यज्ञ किया है ना, इसलिए तो हम आए हैं, अब वरदान मांगो। महाराज पृथु हाथ जोड़ लेते हैं कि ना कामैनाथ तदप्यहम् क्वचिन्न यत्र युष्म चरणाम्बुजसावः महन्तमान्त हृदयान् मुखज्जितो विधस्तुम करणायुतमेस्तमे वरः। हे प्रभु ना कामे नाथ तदप्यहम्, हे प्रभु आपका दर्शन हो गया मुझे। अब बताइए संसार में क्या आपके दर्शन से बड़ा कुछ है? न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए, न मुझे वैभव चाहिए, न ऐश्वर्य चाहिए, न मुझे वैकुंठ चाहिए। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले अरे भाई तब तो कुछ वरदान तो मांग ही लो, अब आए हैं तो। भगवान जिद करने लगे और जैसे भगवान जिद करने लगे महाराज पृथु कहते हैं प्रभु अब जिद कर रहे हो तो एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? बोले प्रभु जो आपकी कथा है ना, आपकी कथा अमर कथा, मैं उसको 2 कान से सुनता हूँ तो मेरे आत्मा में तृप्ति नहीं। अच्छा तो क्या कर? बोले ऐसा वरदान दीजिए प्रभु कि मेरे जो 2 कान हैं वो 10,000 कान हो जाए। 10,000। यज्ञदेव भगवान बोले भाई कि कोई 2 कान से कथा नहीं सुनना चाहता और तुम 10,000 कान से सुनोगे? बोले हाँ प्रभु। यज्ञदेव भगवान ने कहा तथास्तु। और महाराज पृथु के 10,000 कान हो गए। और जैसे 10,000 कान हुए तो इस कान का उनको फल भी मिला। बोले कहाँ? जब भगवान का अवतार हुआ है तब सभी कोई भगवान के मंगल गीत गावे, भगवान के बधाई गीत गावे तो सबको 2 कान से सुने। और महाराज पृथु 10,000 कान से सुने। तब सब आकाश से सारे देवता आते हैं तो कहते हैं महाराज पृथु को नहीं तो समान बड़ भागी। आज संसार में तेरे समान दूसरा और कोई बड़ भागी नहीं है। आज भगवान का जब विवाह हुआ तो भगवान के विवाह का भी मंगल गीत, गाली गीत सब महाराज पृथु और जो है 10,000 कान से सुनते थे। सारे देवता उनकी जो है बड़ाई करते थे। इस प्रकार
भगवान ने महाराज पृथु का भी और कल्याण किया। उसके बाद इनका वंश और आगे बढ़ा तो राजा प्रचीन बरही हुए और इन्होंने पुरंजन आख्यान की कथा कही। और उसके बाद इनका ईश्वर का संबंध जीव से। देखिए, ईश्वर को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आत्मा में ढूंढिए कि ईश्वर अंश और जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि और सो माया सब भयों को साई और बधे पीठ मरकट की नाई। देखिए, आपके आत्मा में ही सबसे बड़ा परमात्मा है। और कैसे आभास होता है ये भी बता दो। यदि मान लो कहीं चोरी करने जा रहे हो, जाओ चोरी करने, तो एक बार अंदर से आत्मा कहती है ना कहीं पकड़ा तो ना जाओ, बोलती है नहीं बोलती? कोई भी गलत काम करने जाओ, पकड़ा तो ना जाओ, आत्मा बोलती है। आत्मा नहीं, वो परमात्मा की आवाज है। जो परमात्मा की आवाज को सुन लिया वो कभी गलत करेगा ही नहीं। और जो गलत परमात्मा की आवाज को काट कर गलत करता है, इसलिए उसको परिणाम फिर भोगना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं आप जैसे रहो, जहां भी रहो, जिस प्रकार रहो, जिस काल में रहो, जिस हाल में रहो, जिस चाल में रहो, जिस ढाल में रहो, जिस संग में रहो, जिस रंग में रहो, केवल राधा रमन को जपते रहो। क्योंकि सब साथ छोड़ देंगे, ये ध्यान रख लेना। पुत्र, पत्नी, स्त्री, परिवार, ये कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ केवल कोई जाता है तो केवल उस हरि का नाम, जो यहाँ भी तुम्हारे साथ है और वहां भी तुम्हारे साथ है। इसीलिए कहते हैं जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, जहां भी रहो, अपने गांव में रहो, दूसरे गांव में रहो, देश में रहो, परदेश में रहो, भगवान का नाम तो ले सकते हो ना। क्योंकि भगवान का नाम लेने में पैसा थोड़ी लगेगा। हमारे संतू बाबा मर गए पर वो हमेशा कहा करते थे, कथा नहीं सुनो कोई बात नहीं, भागवत नहीं सुनो कोई बात नहीं, रामायण नहीं सुनो कोई बात नहीं, सबको तजो मगर राम को भजो। सबको तजो मगर राम को भजो। क्यों? राम नाम सीता, इसी में रामायण, इसी में भागवत और इसी में गीता, सब समाया है। इसलिए जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, पर भगवान के नाम को कभी छोड़ो मत। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, श्री राधा रमण कहो। जिस भेष में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, जिस देश में,
ढंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काल में जिस चाल में रहो, जिस हाल में जिस काल में जिस चाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, श्री राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, श्री राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण कहो, श्री राधा रमण कहो, राधा रमण कहो, श्री राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, क्या कहना है आप लोगों को? क्या कहना है? राधा रमण, कुछ नहीं कहना है? नहीं कहना है? तो बोलिए ना क्या कहना है? राधा रमण राधा रमण, जोर से बोलो ना भाई, भगवान के नाम में काहे कंजूसी है? राधा रमण शास्त्री जी आप नहीं बोल रहे हो, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। राधा रमण, मैं अकेले बोलता हूँ तो आप सब कुछ सुनते हो, और तुम इतने लोग बोलते हो तो भी मैं नहीं सुनता। माइक की बात, इतने लोगों का आवाज माइक से कम होगा क्या? चलिए एक बार बड़े भाव से सब कोई अपने हाथ ऊपर करिए, जिनको भगवान ने दिए हैं हाथ, दोनों हाथ हम देख रहे हैं सभी को।
थोड़ा सा नींद लग रहा था, और जब नींद लगे ना तो ताली बजवा दो, बस ताली बजाने से सब नींद दूर हो जाता है। इसीलिए थोड़ा आप लोगों को ताली बजवा दिए, बोलिए वाकई बिहारी राम। क्योंकि यदि इसकी परीक्षा होती ना, और होती है, तो यही दो प्रश्न बिल्कुल आते हैं, महाराज मनु के कितने संतान थे और उनके क्या नाम थे, और भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियां कौन थी। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझ लीजिए। तो महाराज मनु शत्रुपा के 5 संतान, 3 पुत्री और 2 पुत्र, देवहूति, आकृति और प्रसूति। ये 3 पुत्री, उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र। तो उत्तानपाद का वंश हम बता दिए, अब हम आपको बता रहे हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत जो थे वो नाम जरूर था, हम कहते हैं, परंतु नाम का मतलब होना चाहिए, तभी नाम का मतलब। यदि जिस नाम का अर्थ नहीं है वो नाम व्यर्थ है। तो प्रियव्रत का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? देखिए संधि विच्छेद करिए। प्रिय माने क्या होता है, अच्छा, और व्रत माने क्या होता है, संकल्प। जो अपने जीवन में अच्छा संकल्प ले, सत्संग का संकल्प ले, सद्गुण का संकल्प ले, बुराई को त्यागने का संकल्प ले, वही व्रत है, प्रियव्रत। ये उपवास रहने को व्रत नहीं कहते, भूखे रहने को। अच्छी चीज को अपनाने का जो संकल्प करता है वो व्रत है, बुराई को त्यागने का जो संकल्प करता है वो प्रियव्रत है। जैसे आज से तुम कह दो, आज से कि भाई कोई मदिरा पीता है, शराब पीता है, आज से संकल्प ले ले कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, कोई प्रियव्रत है। कोई चोरी करता है, आज से संकल्प ले ले कि आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, वो है प्रियव्रत। यज्ञ से अच्छा स्थान कोई नहीं होता, ये है प्रियव्रत। यदि प्रियव्रत महाराज के एक बार भगवान सूर्यदेव से ठन गई। क्यों ठन गई? सूर्यदेव बोले, भगवान प्रियव्रत बोले कि जैसे रात होता है तभी निशाचर शक्तियां जागृत होती है, इसलिए सूर्य के सामने ही अपने रथ को लेकर खड़ा है। अब सूर्य अस्त ही नहीं हो पा रहे, और यदि सूर्य अस्त नहीं होगा तो पूरी पृथ्वी का सिस्टम बिगड़ जाएगा। सारे देवताओं ने आकर के समझाया, हे राजन, प्रकृति के साथ खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है। देवताओं के मानने पर प्रियव्रत मान गए। इन्हीं प्रियव्रत के यहाँ ऋषभ देव महाराज हुए, और इन ऋषभ देव महाराज के 100 पुत्र हुए, और इन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था महाराज भरत। एक चीज ध्यान रखना, जिस घर में पिता और पुत्र एक साथ बियारी भोजन करते हैं वो घर कभी अलग नहीं हो सकता, और जिस घर में पिता और पुत्र अलग अलग भोजन करते हैं वो घर कभी जुड़ नहीं सकता। ये ध्यान रखना। महाराज ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, परंतु शाम का जब बियारी भोजन होता था तो महाराज ऋषभ देव अपने सभी पुत्रों को एक साथ बैठा करके भोजन कराता था। बोले कैसे? देखिए, दिन जब पिता पुत्र शाम का बियारी भोजन एक साथ करते हैं तो दिन भर का जितना चर्चा है वो पिता पुत्र कर लेते हैं एक साथ बैठे। उनके मन में किसी भी प्रकार का अलगाव और पाप नहीं फैल पाता, इसलिए वो घर कभी टूटता नहीं है। आजकल तो तुम देख लेना, बाप बेटा एक ही घर में रहते हैं और बाप को बेटा से बात किए हुए महीनों बीत जाता है। बात नहीं, यही तो टूटने का कारण है। महाराज ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को एक साथ बैठा के भोजन कराते हैं। अब बियारी पहले होता था शास्त्री जी, अब तो बियारी का जमाना ही गोल हो गया। अब कोई कह दे कि हम बियारी खाते हैं, कोई कह दे अब बियारी नहीं, अब तो सब रतहारी हो गए। क्योंकि आज के समय में बहू भी ना पहले 9 बजे देख लेती है कि कभी सास भी बहू थी, 9 बजे देख लेती है, उसके बाद सब्जी काटना, 9 बजे सब्जी कटे, 10 बजे खाना खाए। बताइए, अब कहते हैं हमारा गैस बन गया, तो वो बनेगा क्यों? बियारी भोजन करते थे। बियारी भोजन में यही प्रमाण था कि सूर्यदेव के अस्त होने के बाद 1.5 घंटा बाद भोजन कर लेते थे, और सोते सोते कम से कम 9 बजता था
तो 1.5 घंटा 2 घंटा आदमी इधर उधर चहल करता था, तो पेट में जो भोजन है वो मशीन में ठीक ठाक बैठ जाता था। आज भी तुम देख लेना, हमारे जो सयाने लोग बैठे हैं, भला वो बाबा लोग कह दें कि आज हमारा गैस बना है, क्योंकि वो ऐसे पले, ऐसे भोजन किए। और आज देखना, बिस्तर में ही खाना खाए, थाली वहीं खिसकाए और वहीं पर बिस्तर में ही सो गए। तो क्या वो सही मशीन में लगेगा? और नहीं लगेगा, वही तुम्हारे पेट के रोग का कारण होगा। खाने के बाद कम से कम सोने से 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, ये बिल्कुल मान लीजिए। तो बिहारी का जो नियम था, हमारे जो ऋषियों ने, हमारे जो आयुर्वेदाचार्यों ने नियम बनाया है, वो बहुत विचार करके बनाया, हमें उसका पालन करना चाहिए। और जिन्होंने भी पालन किया आज भी वो स्वस्थ है। एक दिन महाराज ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को भोजन कराए और उन्होंने एक प्रश्न कर दिया सभी पुत्रों से। प्रश्न क्या किया कि बोले, बताओ बेटा, ये मनुष्य तन हमें क्यों मिला? क्यों मिला है मनुष्य तन, बताओ। सारे पुत्र क्या कहते हैं? पिताजी बताएं। सवेरे सो के उठे, नित्य क्रिया से निर्वृत्त हुए, नाश्ता किए, नहाए धोए, खाना खाए, ऑफिस चले गए, शाम को आए, बच्चों के साथ खेले, टीवी देखे, रात का भोजन किए, सो। बस। अब आप ही बताइए कि एक मनुष्य तन जो सबसे बड़ा भागी है, देवताओं से भी बड़ा है ना। देवता बड़भागी नहीं है, मैं कल भी बताया था। बड़भागी कौन है? मनुष्य। तो देवताओं से भी जो बड़ा तन है मनुष्य का तन, क्या केवल खाने पीने और सोने के लिए मिला है? पुत्रों ने तो कहा इसलिए मिला है। तब महाराज ऋषभदेव कहते हैं कि नायम देहो देहभाजा निलोके कष्टान कमान हरते रिंग भुंजय तपो दिव्यम पुत्र का एनम सत्यम शुद्धे जात ब्रह्म संकीर्तन वना। ये शरीर हमें केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला, किस लिए मिला? देखिए, ये शरीर हमें जो दिया है उसको धन्यवाद करिए, धन्यवाद दीजिए। तो कैसे धन्यवाद दोगे? देखिए जी, तुमको बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी, 100 रुपए घटा है और तुम किसी से 100 रुपये उधार मांगे, वो तुमको 100 रुपये दिया, तो तुम उसको कितने बार धन्यवाद दोगे? धन्यवाद भैया, बड़ा जरूरी रहा, आज हमको तुमने दे दिया। तो एक आदमी से तुम 100 रुपया मांगे, उसको 1000 बार धन्यवाद देते हो, तो भगवान ने तुम्हें क्या नहीं दिया? देखिए, ये बिजली जलाते हो ना, ये बिजली, इस बिजली का बिल पटाना पड़ता है ना तुमको, न पटाओ तो लाइट कट जाएगा। ये जो नल में पानी आता है, इस नल का भी बिल तुम पटाते हो, न दोगे तो पानी आना बंद हो जाएगा। जिसका तुम उपयोग करते हो उसका बिल पटाते हो। मेरे को ये बिजली तो गोल भी हो जाता है, इसका ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, पर कोई बता दे कि भगवान की बिजली का बल पटाता है। अरे भगवान का तो ऐसा बिजली है, वो रोज अपने टाइम में उदय हो जाते हैं और रोज अपने टाइम में अस्त होते हैं। अब ये बिजली को कितना भी जला लो, संसार से अंधेरा नहीं मिटा सकते, मगर भगवान का जो बिजली जगता है संसार से अंधेरा है अपने आप। भगवान उस बिजली का बिल भेजेंगे तो क्या पटा सकते हो? नहीं पटा सकते। इस नल का तुम पानी का बिल पटाते हो, और जो भगवान 4 महीना पानी देते हैं उसका बिल कौन पटाए? 100 रुपया लिए हो जिससे, उसको तो धन्यवाद दिए, पर भगवान ने तुमको इतना सब कुछ दिया, तो भगवान को तुम कितना धन्यवाद दिए हो? अरे सबसे बड़ी बात, ये शरीर तुम्हें किसने दिया? भगवान ने ही दिया। ये सांस किसने दिया? भगवान ने दिया। तो तुम्हारा धर्म है कि तुम भगवान को धन्यवाद करो। तो भगवान का धन्यवाद कैसे करना है? बोले, भगवान का धन्यवाद करना है तो केवल भगवान के नाम को जपना है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान ने तुम्हें 24 घंटा दिया है ना। महाराज ऋषभदेव कहते हैं, सूर्य देव भगवान के जगने